ब्रेक लेना। हम भी ला सकते हैं पाकिस्तान की सारी सियासी जमातों को, ये मेरी बहन, अच्छा ओके, ऐसे प्लांट किए हुए लोग हम भी ला सकते हैं, लेकिन आप टॉपिक पे रहिए। ओके ओके, अच्छा सोना साहब, आप देखें, आप दो आए, बड़ा संजीदा मौजू है। प्लीज मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट थोड़ी खामोशी ख्याल है करें। ये सोना साहब प्लीज भाई एक सेकंड, सोना साहब प्लीज, ये जो बात बिलाल साहब ने उठाई है कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट की क्या वक़्त रहेगी कि अगले दिन जॉन केरी आते हैं, आप एक खुफिया मुआहिदा कर लेते हैं, फिलहाल अपना एक और मुआहिदा हो जाता है उनके साथ। आसमा, मैं इस सारी सूरत हाल के ऊपर आप मुशर्रफ को बुरा कहें, आप पुरानी हुकूमत को बुरा कहें, आप आज की हुकूमत को बुरा कहें, इसके ऊपर जितनी मर्जी आप बहस करें हम कर सकते हैं, लेकिन हमें हक़ाइक़ की तरफ जाना पड़ेगा और तारीख़ी तौर पे पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत ने जो गलतियाँ की हैं हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। अब आप देखें कि हम ये कहते हैं कि एबटाबाद का ऑपरेशन जो है उसकी हम मजम्मत करते हैं, लेकिन कोई आखिर ये क्यों नहीं कहता कि असामा इस तरह से पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल का सबब क्यों बना है। एक उसामा ने सारे पाकिस्तान की सालमियत को क्यों खतरे में डाल दिया है। अगर उसने जहाद करना है तो वो सऊदी अरब से जहाद करे, वो मिस्र से जहाद करे, वो इराक से जहाद करे। आज देखें पाकिस्तान का अलमिया क्या है कि पाकिस्तान के अंदर एक फौजी कार्रवाई हुई, हम एक गैर मुल्की फौज के हेलीकॉप्टर उतरे और 57 इस्लामी मुल्कों में से किसी एक मुल्क ने उसकी मजम्मत नहीं की। हम कहाँ खड़े हैं। और फिर मैं कहता हूँ कि मैं अगरचे एक सियासी जमात की टिकट पे यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मुझे बात तो अपने अवाम की करनी है। मैं पाकिस्तान की सियासी जमातों से, पीपल्स पार्टी से, नून से, काफ से, सबसे सवाल ये करता हूँ बतौर इनका नुमाइंदा होने के कि आखिर इस इतनी बड़ी जारियत के खिलाफ इन सियासी जमातों ने अवाम को इकट्ठा करके एक कौमी इत्तेहाद का पैगाम क्यों नहीं दिया दुनिया को। हम क्यों नहीं निकले सड़कों के ऊपर, हमने क्यों नहीं जुलूस निकाले अमेरिकन जारियत के खिलाफ। और देखिए हम जितनी मर्जी तनकीद करें, जिस तरह से मर्जी उलझे, एक तरीका है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कि अगर अमेरिका के साथ लड़ना है तो जान देने का फैसला करना पड़ेगा। अगर आपको अमेरिका का मुकाबला करना है तो अमेरिका को सफेद हाथी कहने वाले, जिस तरह, एक मिनट बात कर लेनी चाहिए। और जो लोग आज पाकिस्तान में पॉपुलर सियासत करके जिंदा रहना चाहते हैं, उन्हें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह मरने का सलीका आना चाहिए ताकि पाकिस्तान की सालमियत की हिफाजत हो। बहुत बेहतर। अच्छा, ये बात जो सोना साहब ने की है कि हम आज तक ये रियलाइज क्यों नहीं कर सके कि अगर उसामा यहाँ पे था, यहाँ से यमन के लोग पकड़े जाते, यहाँ पे चेचनिया के लोग पकड़े जाते, यहाँ उज़्बेक लोग पकड़े जाते, यहाँ सारे दुनिया के दहशतगर्द है, वो अपने मुल्कों में क्यों नहीं होते, वो हमारे यहाँ क्यों आते हैं और यहाँ हमें क्यों निशाना बनाते हैं। ये एक अहम सवाल है। इस पर कौमी पॉलिसी बन सकती है या नहीं, इसमें सियासी इत्तेहाद, जो कि सोना साहब ने इशारा किया और बाकी लोगों ने बात की है कि क्या इस पर हमें इत्तेहाद करना चाहिए मुल्क के अंदर, हमें एक होना पड़ेगा, कैसे होना पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद और अपनी पब्लिक से बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम लाहौर में मौजूद है जिंदा दिलाने लाहौर के साथ, और प्रोग्राम के अंदर ये आवाम का शो है, थोड़ा सा आपको उनके सेंटिमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि आज के इस मौजू पे संजीदा बातचीत हो। हम अपने मौजू को आगे बढ़ाते हैं। राशिद रहमान साहब, अगर हमें आज तक ये नहीं पता चला कि असल दुश्मन कौन है हमारे, तो ये किसकी जिम्मेदारी बनती है, कौन बताएगा आवाम को? देखिए, ये मामला जो है खासा संजीदा और मुश्किल है थोड़ा सा समझना, इसलिए अगर आप 2 मिनट दें जी तो मैं इस पर इसकी वजाहत करता हूँ। बात यह है कि हमारी फ़ौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत अरसे से, ज़ियाउल हक साहब के वक्त से, ये एक हुकूमत की बात नहीं है, एक मुशर्रफ की बात नहीं है या इस हुकूमत की बात नहीं है, मैं 4 दहाई की बात कर रहा हूँ। उस वक्त से जो हमने ये जिहादी पैदा किए, हमारा ख्याल था कि पहले अफ़गानिस्तान के लिए, फिर बाद में कश्मीर के लिए,
और ये नहीं सोचा कि इसके हमारे मुआशरे पे क्या असरात होंगे। वो असरात अब सामने आए हैं और ख़ास तौर 2007 सन से हम देख रहे हैं कि ये दहशतगर्दी जो है बिल्कुल एक वबा की तरह फैल गई है पूरे मुल्क में, ऊपर से लेके नीचे तक कोई जगह अब महफूज नहीं है। मसला ये है कि दोगली पॉलिसी है। पॉलिसी ये है कि अफ़गान तालिबान जो हैं उनको हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो कुछ होने जा रहा है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए या हमारा कंट्रोल होना चाहिए। दूसरी तरफ जो यहाँ के तालिबान हैं या अलकायदा है, उनको हम दुश्मन तस्वर करते हैं और उनके पीछे हम लगे हुए हैं और यही कैंपेन चल रहा है। लेकिन उन दोनों साइड्स की भी आपस में जो रिश्ते हैं, ताल्लुक़ हैं और कोलैबोरेशन है। और मैं ये भी कहता चलूँ, हमारे यहाँ फ़िरका वारियत है और फ़िरका वारियत की बिना पर भी दहशतगर्दी हो रही है। ये सारी चीज़ें मिल बैठी हैं। तो अगर आप ये नहीं समझेंगे कि दहशतगर्दी जिस मकाम पर है या जिस किस्म की है या जिसके ख़िलाफ़ है, वो पाकिस्तान के अवाम की दुश्मन है, चाहे वो लबादा अफ़गान तालिबान का ओढ़े, पाकिस्तानी ओढ़े, अलकायदा ओढ़े या फ़िरका वाराना ओढ़े, दहशतगर्दी हमारा असल जो है दुश्मन अवाम। बिल्कुल, ये कौमी सलामती को जो कहा राशिद साहब ने कि हमारे दुश्मन जो हैं वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्दी हमारा सबसे बड़ा मसला है। हमारे अंदर के ख़तरात इतने ज़्यादा हैं, हम बाहर को हमेशा ब्लेम करते हैं, हमें अपने अंदर के ख़तरात का अंदाज़ा है समीना अब तक? आसमा, यही है पॉइंट कि जब हमारे दाखिली अमूर सही होंगे, दरअसल की तरफ हम होंगे, तो ऑब्वियसली किसी की नज़र नहीं पड़ेगी हम पर। ये दहशतगर्दी का निज़ाम तभी ख़त्म हो जाएगा। हमारे दाखिली अमूर ही ठीक नहीं हो सक रहे हैं। हम हुक्मरानों को आपस में सबसे पहले तो पर्सनल ग्रजेस ख़त्म करने हैं आसमा। पर्सनल ग्रज ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो दुश्मन है वो हमारा फ़ायदा उठा रहा है। हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हुए हैं। आपके प्रोग्राम की मिसाल ले लीजिए, हम आपस में लाहौरी हैं, लाहौर है, हम ये बात करते हैं और यहाँ पे हम एक दूसरे की पार्टीज को एडजस्ट नहीं कर रहे, एक दूसरे की पार्टी को देखना बर्दाश्त नहीं कर रहे। क्यों? हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। यहाँ पे कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई पंजाबी नहीं है, यहाँ पे सब पाकिस्तानी हैं। हम लोगों को पाकिस्तान का सोचना है, पाकिस्तान का हम नहीं सोच रहे हैं आसमा। हम अभी सोच रहे हैं अपनी सीटों को बचाने का। हम अभी सोच रहे हैं इलेक्शन करीब है तो फलाह इदारे को टारगेट करते हैं, अवाम का वोट लेने के लिए, अवाम की सिंपथीज लेने के लिए फलाह इदारे को टारगेट करते हैं। हमें अपने गिरेबान में तो झांकना पड़ेगा ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि हमारे अंदर जो कोताही है उसको खत्म करें, तो उसमें बुराई क्या है? बहुत अच्छी बात है, मैं इनका साथ दूंगी, बड़ा अच्छा ये कर रहे हैं, मगर ये अपने गिरेबान में पहले झांके। क्या हुआ था कारगिल में, क्या हुआ है 3 साल पहले, क्या हुआ है पंजाब में? अगर आप मैं पंजाब की बात नहीं करना चाहती आसमा, मैं पाकिस्तान को लेकर की बात करना चाहूँगी। आप बताएं, पाकिस्तान के लिए सीरियस हो के कौन सा काम किया है? 3 सालों का एहतसाब दे दें, कौन सी जमात सीरियस हुई है? किसने कहा है? अभी शुजात साहब ने फिर से हाथ बढ़ाया है। मुझे वो वक्त याद है जब शुजात साहब ने कहा था कि मियाँ साहब मैं आपके घर आना चाहता हूँ। इलेक्शन जब हार चुके थे, स्प्लिट मैंडेट था, तो तब मियाँ साहब ने कहा था कि मेरे घर अंग्रेज रिचर्ड हॉल ब्रूक आ रहा है, तो उन्होंने काफ लीग की क़यादत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। शुजात साहब ने तो हाथ आगे बढ़ाया था, लेकिन उनका हाथ हटा के उस अमेरिकन, जो अभी मेरे भाई ने बात की, उन अमेरिकन को बुला लिया गया वहां पर। वो वक्त भूल गए ये लोग। हम लोगों को इकट्ठे होना था आसमा, हम काफ लीग, नून लीग, पीपल्स पार्टी छोड़ दें। समीना, पार्लियामेंट के अंदर तो आप सारी जमातें एक प्लेटफॉर्म के अंदर हैं ना, आप सारे वहाँ पे बैठे हैं, क्यों ये दर्द दिल आप लोगों के, ये सियासी जमातों के अंदर नहीं है कि हमने इस मसले को, यानी दहशतगर्दी के मसले को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बनाना है, ताकि हमारे इमाम बारगाह महफूज रहे, हमारी मस्जिदें महफूज रहे, हमारे नमाजी महफूज रहे? क्यों आज तक ये नहीं हो सका? बहुत अच्छे आसमा, पार्लियामेंट सोवेनियर है। पार्लियामेंट में हम जितने मेंबर्स हैं, अभी मैं बिलाल के साथ इख्तलाफ करूंगी तो इसके बाद हम सब इकट्ठे हो जाएंगे और मुल्की मफाद के लिए भी हम लोग इकट्ठे हैं। ये नहीं मैं कहूँगी कि नून नहीं सोच रही, काफ नहीं सोच रहा, पीपल्स पार्टी, सब जमातें सोच रही हैं। दहशतगर्दी के इशू पे तमाम जमातें यकजा हैं। जो हिकमत अमली है, जो हमने पॉलिसीज बनानी है, उसमें जो गलत पॉलिसी है उसको कंडेम करें। ये ना करें कि जहाँ पे फोरम है, जहाँ पे कंडेम करना है वहाँ पे करते नहीं है और अवाम के सामने या गली कुचों में जाके कंडेम करते हैं। कंडेम करें जहाँ पर करने की बात है। सोना साहब, आप सियासी इत्तेहाद की बात की, सारी जमातों को इत्तेहाद में आना चाहिए, सब लोगों को मिल के आगे बढ़ना चाहिए। क्या कोई एक एजेंडा, कौमी एजेंडा, कोई, अगर मियाँ नवाज शरीफ बात कर रहे हैं तो आप उनको अप्रिशिएट करना चाहिए या कि उनके खिलाफ सियासी महाज खोलना चाहिए? नहीं, मुझे
میاں نواز شریف صاحب کو اپریشیٹ نہیں کرنا, مجھے ان کا ساتھ دینا ہے اگر وہ قومی اتحاد کی بات کرتے ہیں. ساری سیاسی جماعت سب کو دینا ہے ان کا ساتھ. اور یہی وہ لمحہ ہے پاکستان کے اندر کہ کوئی بھی پاکستان کا لیڈر اگر اس ویژن اور طاقت کے ساتھ باہر نکل آئے تو ساری قوم اس کے پیچھے لگنے کے لیے تیار ہے. اس قحط الرجال کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آسمہ, میں آپ دنیا کی جو پولیٹکس پاکستان کے لیے ہو رہی ہے, جو غیر ممالک سے جنگجو پاکستان میں آگے پاکستان کے امن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, وہ اپنی جگہ کے اوپر, لیکن میں اپنے لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اپنے اندر سے یہ گلی محلوں میں رہنے والے وہ بہت سے لوگ جو اس وقت پاکستان کے اندر اپنی زندگی کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے مشکلات پیش کر رہے ہیں, محسوس کر رہے ہیں, اور جن کو ہاسپٹل سے دوائی نہیں ملتی, جو لوڈ شیڈنگ کا شکار ہیں, جن کے بچوں کے لیے تعلیم کے انتظامات نہیں ہیں, ان کے اپنے اندر اتنا زیادہ احساس محرومی بڑھ رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دے کے بھی خودکش بمبار تیار کر سکتے ہیں. خدا کے لیے پاکستان کی سیاسی قیادت کو بلا امتیاز سیاسی جماعت کے ان مسائل کے حل کی طرف چلنا پڑے گا. آپ پاکستان کے لوگوں کو عزت نفس دے دیں, آپ پاکستان کے لوگوں کو پاکستانی ہونے کا احساس دے دیں. آپ یہ تو سیاسی جماعتیں کریں گی سونا صاحب, یہ ساری, کیونکہ روٹس کے اوپر جانا ہے, آپ نے گراس روٹ پہ لوگوں کے پاس جانا ہے, آپ نے ان سے بات کرنی ہے, یہ کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ پاکستان کی سیاسی جماعت. میں اپنا اوپن کرتی ہوں فورم, میں لوگوں سے بات کرنا چاہتی ہوں, اس کے بعد پھر میں سب کے پاس. جی, آج پاکستانی قوم یہ بات سوچنے پر مجبور ہے کس سے وکیل کیا جائے, کس سے منصفی کیا جائے. میں بطور طالب علم جب قومی اسمبلی کی جانب نگاہ دوڑاتا ہوں تو وہاں بھی مجھ کو عوام کا کوئی ترجمان نظر نہیں آتا. یہی حال. یہ بتاؤ کہ پاکستان کا اصل دشمن کون ہے اور آپ کو احساس ہے کہ کون ہے؟ آج پاکستان کے اندر سب سے پہلے نعرہ لگایا گیا پرویز مشرف نے, سب سے پہلے پاکستان, جس کا انگریزی میں مطلب تھا امریکہ فرسٹ. اور آج بھی امریکی پالیسیوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے. یہ باتیں کرتے ہیں انقلاب کی. آپ دیکھیں ریمن ڈیوس کو رہا کرا دیا گیا, سانے ایبٹ آباد ہوا, ڈرون اٹیکس ہوئے, کسی ایک سیاستدان نے بھی استعفیٰ نہیں دیا. یہ کیسے انقلاب لے کر آئیں گے؟ اور پاکستان کے اوپر آپ دیکھیں 250 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, 250 ڈرون اٹیک ہوئے ہیں, لیکن فوج بھی اس پر خاموش ہے. یہ امریکہ کی براہ راست حمایت کا اعلان ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اب انقلاب آئے گا, انقلاب کی باتیں کرنے والوں کے خلاف آئے گا. ان پارٹیز میں سے کسی پارٹی سے انقلاب نہیں لے کے آنا. اوکے, اچھا, آپ نے کہا سیاستدانوں نے, کسی نے بھی کیا استعفیٰ دیا؟ کسی نے بھی نہیں دیا. صرف سیاستدان نہیں, اس میں باقی سب لوگ بھی ہیں. بہرحال میں یہاں پہ بلال, آپ وہاں سے بات کریں. جی پلیز اپنے ہاتھ میں رکھیں. ٹھیک, بات یہ ہے کہ ابھی سمینہ ہماری بہن نے یہ بات کی ہے کہ بھی سب پارٹیز کو مل جل کے پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے تاکہ یہ بحرانوں سے نکلے. آپ یہ دیکھیں کہ جو سانحہ پاکستان جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تھی, 15 لاکھ لوگوں نے اپنی جانیں خالق حقیقی سے ملا دی تھی. آج وہ لوگ جنت میں بیٹھ کے آسمان کے جھروکوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم, یہ لوگ ہمارے ساتھ, شاید ہمارے خون میں وہ وفا شامل نہیں تھی کہ انہوں نے جو قائد اعظم نے پاکستان ہمیں دیا تھا, یا جو لوگوں نے قربانیاں دے کے پاکستان حاصل کیا تھا, شاید اس وفا میں وہ بات نہیں تھی کہ جو آج پاکستان کو ان اندھیروں میں دھکیل دیا گیا ہے. آج زرداری صاحب وفاق میں بیٹھ کے غریب عوام کی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ ان کی بات وہی ہے کہ وہ امریکہ فرسٹ کی بات کرتے ہیں. اگر مشرف نے پاکستان کو اندھیروں میں دھکیلا ہے تو ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے. جو لوگ وفاق میں بیٹھ کے یہ سوچتے ہیں. ٹھیک, بہت اچھا. کیا ہم خود سے بھی مخلص ہیں یا نہیں ہیں؟ امریکہ تو بعد میں آئے گا, ہم اپنے ساتھ کتنے مخلص ہیں؟ 2002 سے اب تک 3000 سے زائد افراد دہشت گردی کے واقعات ہو چکے ہیں, اور اس میں 277 خودکش حملے ہیں, 30,000 شہری ہلاک ہوئے, 5,000 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے, 35,000 پاکستانی شہید ہوئے. یہ خون کس کے ہاتھوں پہ جائے گا؟ کیا ہمیں احساس ہے ہمارا اصل دشمن کون ہے؟ یہ ہے آج کا سوال, جو کہ بریک کے بعد واپس آئیں گے, اپنی پبلک کے سامنے اٹھائیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.